भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं अलवर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। राजा भर्तरी की तपोस्थली, जिस भूमि पर बैठकर राजा भर्तरी ने, पांडवों ने तप साधना करी, महाभारत काल से इस अलवर की भूमि की प्रधानता रही है। धन्यवाद के पात्र हैं श्री प्रमोद विजयवर्गीय जी, श्री कपिल जी शर्मा जी, अरविंद जी खंडेलवाल जी, सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को करवाकर आप और हम सबको कृतार्थ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर जजमान परिवार के लिए साधुवाद था। कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी रखकर कथा सुनिएगा। मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 100, 200, 500 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह आज कथा का विराम दिवस है, जाते आपकी झोली खुशियों से भरकर चले जाएं, यही बाबा से प्रार्थना है, यही विनती है। अपने आस पड़ोसी कितनी भी बात करे पर अपन चुप रहकर बाबा की कथा का लाभ लीजिए। मात्र 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचा है। उस 2.5 घंटे में भी जितनी आपको मिल जाए आप उसको अपने जीवन में धारण करिए। बड़ी कठिन है ये मानव की जिंदगी, ये मानव का जीवन, और इस मानव के जीवन में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवत भजन करना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा कि जीवन तो मिल जाता है, मानव की योनि से छूटोगे कोई दूसरी योनि में चले जाओगे, दूसरी योनि से छूटोगे कोई तीसरी योनि में चले जाओगे, तीसरी योनि से छूटे कोई चौथी योनि में चले जाएंगे। पर इन योनियों से तो हम मुक्त होते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण की इस प्रपंच से हम बार बार छूटते रहेंगे। पर इन प्रपंच से
मुक्त कैसे होंगे? इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए, इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी कोई एक तत्व होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हम इनसे मुक्त हो सके। सनातन हिंदू धर्म में तुलसीदास बाबा ने 5 रत्न कहे। तुलसीदास बाबा 5 रत्नों का वर्णन करते हैं कि 5 रत्न अपनी जिंदगी में होना चाहिए। प्रागण्य में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी इन 5 रत्नों का स्मरण रखें। तुलसीदास जी कहते हैं ये 5 रत्न, ये 5 रत्न जिसके पास में होते हैं वो जिंदगी में कभी दुख को नहीं पाता। पहला, संत का मिलन, विरल भक्त हो उसका मिलन। 5 रत्न में से एक रत्न है भगवान के भक्त का मिलन, संत का मिलन, साधु का मिलन। और 5 रत्न में दूसरा रत्न है भगवान की कथा। चाहे तुम राम जी की कथा सुनो, चाहे तुम शिव जी की कथा सुनो, चाहे तुम कृष्ण की कथा सुनो, अगर आप भगवान की कथा में रमे हुए हो, शिव कथा में रमे हुए हो, तो समझ लेना 5 रत्न में से एक रत्न आपके पास में है, हरि की कथा, प्रभु की कथा, भगवान की कथा। एक रत्न तुम्हारे पास है। थोड़ा प्रेशर बढ़ा। 5 रत्न में से दूसरा जो रत्न है वो है हरि कथा, प्रभु की कथा। और शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरे नंबर का जो रत्न है वो है दया करना। एक करुणा करना, दया। दया ये नहीं कि परिवार वालों पर कर रहे हो तो बाहर वाले पर ना करो, बाहर वाले पर कर रहे हो तो परिवार वाले पर ना करो, ऐसा नहीं है। दया ये नहीं देखी जाती कि ये घर का है कि बाहर का है। दया तो दया होती है, करुणा तो करुणा होती है। 5 रत्न में से ये तीसरा रत्न है दया। और चौथा रत्न है हमारा धर्म। जिस सनातन धर्म में हम रहे, हम क्या अच्छा कर जाएं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर दें, ये धर्म की रक्षा कैसे हो सके। हम लोग अपने अपनी भाषाओं में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म की रक्षा की बात भी अगर कोई करे तो समझ लो कि वो 5 रत्न में से एक रत्न है हमारा। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। किसी पर कुछ उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, कोई उनका कार्य कर दिया, किसी को आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद में ये मत सोचना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आप किसी को पानी पिला दो, आप किसी को भोजन करा दो, तो भोजन कराने के बाद में तुम ये विचार मत करना कि हम जब इसके घर जाएंगे तो ये हमको भोजन कराएगा, हम जब इसके घर जाएंगे तो हमको पानी पिलाएगा। ना ना ना, आप तो अपना कर्म करते चलो, अपने कार्य में तल्लीन बनते चलो, आगे उसकी मर्जी है वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ता। 5 रत्न में तुलसीदास जी लिखते हैं 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। और उपकार कर कर, किसी का कार्य कर कर, उपकार कर कर छोड़ देना कि अब आगे उसकी मर्जी, आगे उसका मन, आगे उसकी मर्जी है। ये उपकार करने के बाद में छोड़ दिया।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो ये पंच रत्न है, इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न कौन सा है? तो कहा इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न है किसी संत सतगुरु का, किसी शिव भक्त का, किसी राम भक्त का, किसी कृष्ण भक्त का आपसे मिलन हो जाना। और दूसरा रत्न भारी है भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान की भक्ति को श्रवण कर लेना। ये बहुत कठिन है।